और चूंकि इस काम को करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना पूरी ताकत उन्होंने झोंक रखी है, तो इसीलिए जो अयोध्या की जनता है, पूर्वांचल के लोग हैं, अवध के लोग हैं, वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सड़कों के किनारे खड़े हुए हैं और जगह जगह पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे फूलों की बारिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को देखने के लिए अभिभूत हो रहे हैं। तो लगातार प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री भी लोगों का अभिवादन रास्ते भर स्वीकार करते हुए आ रहे हैं। रास्ते भर लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं। चूंकि ये जो रोड शो है, ये रोड शो काफी लंबा है और इस रोड शो में अयोध्या के साथ साथ जो बगल की बिल्कुल आपके पास मैं लौटूंगी। उपेंद्र द्विवेदी जहां पर मौजूद है वहां की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। उपेंद्र, इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे चल रहा है और आसपास जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं और प्रधानमंत्री भी बहुत ही उत्साह के साथ उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। उपेंद्र जी 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 बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें भी दिखाऊं कि आपको, जहां पर कहते हैं कि आज पूरी अयोध्या सज गई है और अयोध्या के भाव आज अयोध्या के लिए और श्री राम के लिए वैसे ही हैं जैसे हनुमान के भाव राम के लिए थे। वैसे ही भाव आज अयोध्या के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। और इस नजारा देख के मुझे गोसाई जी की वो चौपाइयां याद आ रही हैं कि देहे विशाल परम हरुराई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई और जरही नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहुकोटि कराला। तो ये नजारा है, आपको जहां तक आपकी नजर जा रही होगी कतारबद्ध लोग नजर अपनी पलक पावड़े बिछाए हैं उस राम पथ पर, उस भक्ति पथ पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये वो रास्ता है और यहीं से प्रधानमंत्री स्टेशन जाएंगे, अयोध्या धाम स्टेशन का शुभारंभ करेंगे और यहीं से वापस लौटेंगे। एक बार मैं पंकज से कहूंगा इसकी भी दिखा दे, आस्था की दोनों तरफ आस्था की ये लंबी कतारें लगी हैं जो कहीं टूट नहीं रही हैं। जैसे फूलों की ये लड़ियां लगी हुई हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, ऐसे ये लड़ियों जैसी लगी हैं दोनों तरफ लोगों की भीड़। कतारबद्ध लड़ियां हैं, ये आस्था की लड़ियां हैं, स्नेह की लड़ियां हैं जो अपने प्रधानमंत्री के प्रति है। ये वो स्नेह है जो अपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए धन्यवाद देने के लिए भीड़ खड़ी है। ये भीड़ इसलिए खड़ी है क्योंकि इस भीड़ ने 500 सालों का संघर्ष देखा है। ये भीड़ इसलिए खड़ी है क्योंकि इसने टेंट में भगवान राम को देखा है। और ये भीड़ आज इसलिए खड़ी है क्योंकि आज टेंट से निकलकर भगवान राम भव्य दिव्य नव्य राम मंदिर में 22 तारीख को विराजने जा रहे हैं। और इस पूरे संघर्ष से सफलता तक के इस पूरे जो सूत्रधार थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। तो ऐसे में ये भाव है कृतज्ञता के, ये भाव है धन्यवाद के, ये भाव है प्रेम के, ये भाव है अयोध्या से प्रेम जाहिर करने के जो कतारबद्ध होके लोगों की चेहरे पर दिख रहे हैं। और जब बस मैंने ऐसा ही इंतजार उस वक्त भी देखा था जब मैं नेपाल से शालिग्राम शिला लेकर अयोध्या आया था। पूरे रास्ते ऐसे ही लोग कतारबद्ध थे क्योंकि ये एक दिन का, 2 दिन का या 1 महीने का इंतजार नहीं है, ये सालों का, 500 सालों का संघर्ष है। ये नामुमकिन से मुमकिन हुए सफर का ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं उपेंद्र। ये भाव जो चेहरे पर दिख रहे हैं, ये जो प्रसन्नता के भाव हैं इस वक्त लोगों के चेहरे पर, ये बताते हैं कि किस तरह से वो प्रधानमंत्री को एक झलक देखने के लिए बेताब है। साथ ही साथ आज उन्हें खुशी इस बात की है कि प्रधानमंत्री करोड़ों की सौगात भी अयोध्या वासियों को देने जा रहे हैं और पिछले कुछ वक्त में अयोध्या जिस तरह से बदली है, वो जो पॉजिटिव बदलाव है वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। अपर्णा के पास चलते हैं। अपर्णा, आप दिखाइए वहां पर क्या तस्वीर इस वक्त आप देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए हम राम मंदिर का जो गेट नंबर 11 है उससे थोड़ा आगे निकल चुके हैं और यहाँ देखिए सड़क के दोनों तरफ यहाँ पर भी लोगों को इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी के आने का। उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों से यहाँ पर लोग खड़े हैं, उनमें महिलाएं भी हैं, महिलाओं के साथ छोटे बच्चे भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और सड़क के दोनों ही तरफ कुछ इस तरह की तस्वीरें ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। आप किस लिए खड़ी है यहाँ पर? मोदी जी के दर्शन के लिए। मोदी जी के दर्शन के लिए? जी, दर्शन तो भगवान के किए जाते हैं ना। अरे वो भी भगवान ही हमारे देश के। जी जी। कैसा लग रहा है अयोध्या की ये रंगत देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किस लिए खड़ी हैं आप?
मोदी जी के दर्शन करने के जी तो देखिए आपने उत्साह किस तरह चरम पर है ये आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर, और जिस तरह से अलग अलग स्टेजेस लगाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का एक काफिला अब निकल चुका है वो उनका, और इस तरीके से यहाँ पर इस रास्ते से गुजरेगा प्रधानमंत्री मोदी का काफिला। यहीं से होता हुआ वो टेढ़ी बाजार पहुंचेगा, जहां हम भी लगातार पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रास्ते की हर एक तस्वीर, हर झलक यहाँ पर दर्शकों को दिखा सके। न्यूज 18 पर हर इंपॉर्टेंट लोकेशन पर तमाम रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं, और देखिए फूलों का टोकरा यहाँ पर भी है, गुलाब की पंखुड़ियां उसके अंदर है, और इन्हीं गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा की जाएगी। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर खड़े हैं वो गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा यहाँ पर करेंगे। किस लिए ये हम पीएम मोदी का मतलब स्वागत करने के लिए हम लोग खड़े नारी हैं। सशक्त हुई है क्या? जी संस्थान से हूँ मैं। नहीं, नारी सशक्त हुई है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। कैसे हुई है बताइए? अरे हम लोग देश की सेवा के लिए लगे हुए हैं। देश बदल रहा है? बिल्कुल बदलेगा। अयोध्या बदली? जी एकदम बदल गई है जी। बदला, इतना अच्छा बदला पूछिए नहीं। ठीक है, रास्ता दीजिए हमें भी, हम आगे और बदलाव कवर कर सके ताकि। जी थोड़ा किनारे का हटिए प्लीज। देखिए छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए, आप क्यों यहाँ पर? अरे आराम से, क्यों आए हो आप? छोटे बच्चे भी यहाँ पर खड़े हैं और प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक देखने के लिए हर कोई यहाँ पर आतुर है, और इसीलिए सुबह से ही घंटों से यहाँ पर इंतजार कर रहा है ताकि बस किसी तरह से पीएम मोदी की एक झलक मिल जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या है आपकी पोटली में? क्या करोगे फूल का? मोदी जी के ऊपर लुटाने के लिए। पक्का? पक्का। मंगल कामना पूरे देश के लिए। सनातन धर्म संस्कृति जिस प्रकार से राजनेताओं नेताओं ने दबा के रखा था, अपना बंधुआ मजदूर बना दिया था सनातन संस्कृति को, लेकिन मोदी जी जिस प्रकार से महाराजा विक्रमादित्य के रूप में प्रकट हुए हैं, जिस प्रकार से भूतो न भविष्यति, यह कार्य संभव नहीं था। मोदी जी के द्वारा ही यह कार्य संभव हो पाया है। आप देखिए कि वो जो 2024-22 जो जनवरी है वो सांस्कृतिक आजादी का वो पहला दिन है। एक बार तो 1947 में देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन दूसरी जो स्वतंत्रता मुझको मिल रही है धार्मिक, आप देखिए तमाम आयोजन तमाम प्रयोजन होता था, लेकिन इस प्रकार से अयोध्या का डेवलपमेंट, अयोध्या से विकास, चौमुखी विकास, यहाँ के लोगों से पूछिएगा पता चलेगा। दोनों तरफ आप देखिए कितना खूबसूरत नजारा। सिर्फ राम जन्मभूमि मंदिर का ये निर्माण नहीं है, ये सांस्कृतिक आजादी को पहले दिन, और ये राष्ट्र मंदिर है, और राष्ट्र मंदिर जो भगवान राम ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो कहा जाता है, जो महात्मा गांधी जी ने जो कल्पना किया था रामराज इसी को कहते हैं, और इसी रामराज के अवधारणा को साकार करते हुए मोदी जी और योगी जी, और अपार उत्साह है, और लोगों के अंदर इतनी उत्कंठा, इतनी उत्साह, भूतो न भविष्यति संभव है। बहुत धन्यवाद। तो हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी को आपने यहाँ पर सुना। अयोध्या का जो कायाकल्प हुआ है वो आप देख पा रहे हैं। आप अयोध्या से ही हैं? जी मैम। कैसा लग रहा है आज? आज बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ मैम। पर क्यों खड़ी हैं? मैम मोदी जी को देखने के लिए अभी आ रहे हैं। क्यों देखना चाहती हैं उन्हें? मैम पहली बार मतलब आ रहे हैं इसलिए देखना चाहते हैं। अच्छा देखिए, आप क्यों हैं यहाँ पर? तो हर कोई यहाँ पर देखिए कितना उत्साह से भरा हुआ है, जोश से भरा हुआ है, क्योंकि आज यहाँ प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, रोड शो जो शुरू हो चुका है उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और साथ ही जो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके लिए भी, उससे पहले भी ये उत्सव, ये तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। महा उत्सव, जिस तरह से घर में कोई बड़ा त्योहार होता है दिवाली का, और वैसे ही यहाँ पर रामलला आ रहे, तो जाहिर सी बात है क्यों ना यहाँ पर उल्लास हो, हर्ष हो। प्राण प्रतिष्ठा रामलला की 22 तारीख को होगी, और उससे पहले की भी, और लगातार हर तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाते रहेंगे। प्रवेश द्वार सजे हुए हैं यहाँ पर। अयोध्या आज कैसी लग रही है? बिल्कुल, तो ये तो हम लगातार रोड शो की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम स्थल जहां पर भव्य मंच बनाया गया है, बहुत खूबसूरत तरीके से वहां पर भी साज सज्जा सजावट देखने को मिल रही है। वहां पर हमारे सहयोगी राजीव मौजूद हैं। राजीव के पास चलते हैं। राजीव, जरा आप कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें भी दिखाइएगा, जहां पर जनसभा होनी है, जहां से प्रधानमंत्री का संबोधन होना है।
देखिए, इस वक्त मैं उसी जनसभा स्थल पर खड़ा हूं जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो इस जनसभा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और इस जनसभा में करीब 1 लाख लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। दूसरी ओर ये वो मुख्य मंच है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या रेलवे स्टेशन पर जो उसका पुनर्निर्माण है उससे जुड़ा जो विभिन्न परियोजनाएं हैं उसका शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद पहुंचेंगे और फिर इसी मंच से वो देश को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी से देश को आज एक नया संदेश देते हुए नजर आएंगे। ये आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 2024 का भी इसी मंच से आगाज करेंगे, क्योंकि पहले जो ये एयरपोर्ट था इसका नाम श्री राम एयरपोर्ट के नाम पर था, उसके बाद महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट का भी आज शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद एयरपोर्ट पर ही मौजूद इस जनसभा स्थल को संबोधित करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, किस तरह देखते हैं आज प्रधानमंत्री के? बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का हम लोग बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं और आज ऐतिहासिक पल है हम लोगों के लिए कि अयोध्या के विकास को चरम सीमा पर ले जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी। आप किस तरह देखते हैं, क्या बदलाव देखते हैं? बहुत बदल गई है अयोध्या, पहले जैसी नहीं रही। ये 3-4 सालों में तो जो पहले अयोध्या लोग आना पसंद नहीं करते थे, आज जाके हर घाट हर क्षेत्र में जाके देखिए इतनी अच्छी बना दिए हैं कि इतना विकास हुआ है कि हम क्या कहते हैं, अयोध्या यानी कि ये मान लीजिए कि पूरी तरह अयोध्या बदल चुकी है, पहले जैसी अयोध्या नहीं रही। अयोध्या में ऐतिहासिक बदलाव हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सबके साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ माननीय मोदी जी ने जो हम सब पर भरोसा करके अपनी हर प्रकार की योजनाओं का जिस तरह से जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं, उस हिसाब से पूरा आम जनमानस माननीय मोदी जी को देखने के लिए आज अयोध्या में एकत्रित। अयोध्या जी इससे पहले राजनीतिक दलों के लिए अछूती थी, लेकिन अब अयोध्या जी की रंगत देखिए, किस तरह से भक्तिमय पूरा वातावरण हो गया है। इस तरह जब घर में कभी कोई पूजा होती है, कोई बड़ा अवसर होता है, तब इस तरह मंत्रों का उच्चारण होता है, किसी मंदिर में आपको महसूस होता है, लेकिन अयोध्या में हर घर में हर गली में एक मंदिर है और इसीलिए उस पवित्रता का एहसास आपको यहाँ अयोध्या की इन गलियों इन चौराहों से होते हुए आपको होगा। आत्मसात करने की आवश्यकता है हमें प्रभु राम के गुणों को, इसीलिए उनके जीवन के बारे में जितना पढ़ा जाए उतना कम है और इसीलिए यहाँ पर तमाम जो बोर्ड्स हैं, होर्डिंग्स लगी हुई हैं, उन पर भी लगातार यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि चौपाइयां लिखी हुई हैं। वो चौपाइयां जो घर में दादी या कोई बुजुर्ग पढ़ा करता था, लेकिन अब बच्चे भी उन्हें पढ़े, उनसे सीखे, उन्हें समझे, ये कोशिश लगातार यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल, देखिए तो अगर अयोध्या की बात कर ली जाए तो यहाँ पर हर एक गली में आपको मंदिर मिल जाएगा। तस्वीरें आप देखिए, बेहद भव्य तस्वीरें, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जिस बेसब्री से लोगों ने इंतजार किया, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुश नजर आए और देखिए गाड़ी से बाहर निकलकर गेट खोलकर किस तरह से वो अभिवादन स्वीकार करते हो। और चलिए उपेंद्र का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, बताइए क्या अपडेट है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामपथ और हनुमानगढ़ी पहुंच गए हैं, ये सबसे बड़ा अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी से पहले जो भक्ति पथ है वहां पहुंच गए हैं और ये देखिए संत किस तरीके से बारिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर बारिश, वो फूलों की मशीन लग गई है। ये देखिए यहाँ पर संत बारिश के लिए तैयार है और ये सामने प्रधानमंत्री का काफिला, सामने प्रधानमंत्री का काफिला, और यह अद्भुत नजारा होगा जब प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरेंगे तो फूलों की बारिश होगी और यहीं पर फूलों की बारिश का इंतजाम किया गया है संतों की ओर से। और सब पूरे जो रोड शो का यही जो पॉइंट है, ये सबसे दिलचस्प होगा जहां पहली बार संत फूलों की बारिश करते नजर आएंगे। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरी अयोध्या सजी है, पूरी अयोध्या इस पल के लिए इंतजार। प्रधानमंत्री किस तरीके से प्रधानमंत्री का काफिला देखिए आगे बढ़ता हुआ। आज पूरी अयोध्या बिल्कुल हनुमान के भाव में है। देहि विशाल परम हरुआई, ये देखिए पूरे अयोध्या के रास्ते मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। आज दशरथ की अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राम की अयोध्या। और ये देखिए सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और मैं कहूंगा कि यहाँ पर अब 2 मिनट बाद फूलों की बारिश होगी प्रधानमंत्री के ऊपर, कुछ ही देर बाद फूलों की बारिश। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
और सस्ती वाचन शुरू हो गया है, संतों की ओर से सस्ती वाचन शुरू हो गया है। ये राम पथ भक्ति पथ का रास्ता है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं हनुमानगढ़ी राम पथ भक्ति पथ। और ये देखिएगा अब यहाँ पर फूलों की बारिश, जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तब यहाँ पे फूलों की बारिश होगी। और ये देखिए कैसे पूरी अयोध्या, ये देखिए आप जैसे ही प्रधानमंत्री आएंगे संतों का ये